भक्ति की शक्ति अनंत होती है। भगवान अपने सच्चे भक्त की हर पुकार सुनते हैं और उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। इस कथा में हम एक ऐसे भक्त की कहानी सुनेंगे जिसने श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम से असंभव को संभव कर दिखाया। ये कथा हमें सिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान स्वयं अपने भक्त की सहायता के लिए आते हैं। प्राचीन काल में मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन ब्राह्मण नामदेव अपनी पत्नी और छोटे पुत्र गोपाल के साथ रहता था। नामदेव बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी दिनचर्या का अधिकतर समय भजन, कीर्तन और श्री कृष्ण की सेवा में व्यतीत होता था। उनका पुत्र गोपाल भी अपने पिता की भक्ति में डूबा रहता। उसने बचपन से ही कृष्ण भक्ति को अपना जीवन बना लिया था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, भगवान की मूर्ति को स्नान कराता, फूल चढ़ाता और मधुर भजन गाता। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि पूरा गांव उसकी भक्ति की मिसाल देता था। समय बीतता गया और जब गोपाल बड़ा हुआ तो उनके परिवार पर एक भयंकर संकट आ गया। गांव में लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिससे खेती बर्बाद हो गई और अकाल पड़ गया। भोजन और पानी की भारी कमी हो गई। नामदेव अब अपनी पत्नी और पुत्र का पेट भरने में असमर्थ थे। एक दिन भूख से व्याकुल गोपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या भगवान श्री कृष्ण हमारी मदद नहीं करेंगे? क्या वे हमें इस संकट से बाहर नहीं निकाल सकते? नामदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हमें धैर्य रखना होगा और उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन गोपाल का मन व्याकुल था। उसने सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण उसके सच्चे आराध्य हैं तो वे उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। अगली सुबह गोपाल मंदिर गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कान्हा, क्या आप सच में मेरे सखा हैं? क्या आप सच में अपने भक्तों की मदद करते हैं? अगर हाँ तो Go login, the best browser for managing multiple accounts. तो कृपया मेरे परिवार की सहायता करें। हम भूख से तड़प रहे हैं प्रभु। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संकल्प लिया कि जब तक श्री कृष्ण स्वयं आकर उसकी सहायता नहीं करेंगे, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। वह वहीं मंदिर में बैठ गया। उसकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उसकी पुकार सुननी पड़ी। अगली सुबह गांव में एक सुंदर युवक आया जो पीतांबर धारण किए हुए था और उसकी मोहक मुस्कान थी। उसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान था और उसके गले में वैजयंती माला थी। वह गोपाल के घर पहुंचा और नामदेव से बोला, ब्राह्मण देव, मैं एक व्यापारी हूं और मैं आपके पुत्र गोपाल का मित्र हूं। मुझे झांत हुआ कि आप संकट में हैं, इसलिए मैं आपके लिए अन्न और धन लाया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। नामदेव और उनकी पत्नी यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने उस युवक से पूछा, हे सज्जन, आप कौन हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। युवक मुस्कुराए और बोले, आपका पुत्र गोपाल मेरा बहुत प्रिय मित्र है। उसने मुझे बुलाया और मैं उसकी पुकार पर यहाँ आया हूँ। नामदेव और उनकी पत्नी ने जैसे ही धन और अन्न ग्रहण किया, वह युवक अदृश्य हो गया। उसी समय गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। गोपाल, अब तू प्रसन्न है? श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा। गोपाल की आंखें आश्चर्य से भर गईं। प्रभु, क्या वह व्यापारी आप थे? क्या आपने स्वयं आकर हमारी सहायता की? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी सहायता के लिए स्वयं आता हूं। तू मेरा प्रिय भक्त है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और उनकी भक्ति में और गहराई से डूब गया। इस घटना के बाद गांव में भारी वर्षा हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों को अन्न जल की कोई कमी नहीं रही। सबको झांत हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होकर सहायता की थी। गांव के लोग अब गोपाल की भक्ति को और अधिक सम्मान देने लगे। वे भी उसकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्तों के लिए सदा उपस्थित रहता हूँ।
जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पुकारते हैं, मैं उनकी हर समस्या को दूर करता हूँ। गोपाल की निस्वार्थ भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। जब हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो वे स्वयं हमारे जीवन में आकर हमें मार्गदर्शन देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। बस हमें अपनी श्रद्धा को अटूट बनाए रखना है। जय श्री कृष्ण।